चाहे तुम कोई सी भी क्लास में हो, 9th में या फिर 10th में, अगर तुमने समर वेकेशन को अच्छे से यूज नहीं किया ना, तो तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम होगी, जहां पर तुम ना तो अपने समर वेकेशन को अच्छे से एंजॉय कर पाए, ना ही अच्छे से पढ़ पाए। और 90% बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है। तो कैसे तुम्हें अपने समर वेकेशन के अंदर स्टडी भी करनी है और साथ में मजे भी लेना है, उसी के लिए मैं तुम्हें इस वीडियो में टाइम टेबल बताऊंगा, जिसकी हेल्प से तुम विदाउट एनी प्रेशर अपने समर वेकेशन का सही यूज करोगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे समर वेकेशन टाइम टेबल की। और एग्जैक्ट टाइम टेबल मैं तुम्हें इस वीडियो में नहीं बताने वाला, तुम्हें मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दूंगा जहां पे तुम खुद से अपना टाइम टेबल बनाओगे और वीडियो के लास्ट में तुम खुद कमेंट करके जाओगे अपना टाइम टेबल। बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर प्लान दिया था, इस वीडियो में कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है वही सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बैठ जाओ कॉपी पेन लेकर। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, एक ब्लैंक पेपर लेकर बैठो और एकदम फ्री एंड रिलैक्स माइंड से अपने टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। पार्ट 1 तुम्हारा होगा फ्रेश टाइम, पार्ट 2 होगा चिल टाइम, पार्ट 3 होगा मीडियम टाइम और 4th पार्ट होगा तुम्हारा विंड डाउन टाइम। अब ये क्या है, आओ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेश टाइम तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल टाइम है। सुबह उठने के बाद इस टाइम में तुम सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे, मतलब कि जो सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड लगता है ना, उस सब्जेक्ट को तुम इसके अंदर पढ़ रहे होगे। अब वो मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें हैवी लगता है उस सब्जेक्ट को तुम इसके अंदर पढ़ोगे। बिकॉज जब माइंड फ्रेश होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स चीजें जल्दी समझ आती हैं। कितना पढ़ना है, 2 घंटे मिनिमम, और कब पढ़ना है वो तुम्हारी चॉइस है। और वो समझ नहीं आता ना, तो वीडियो में अभी एग्जैक्ट टाइम टेबल भी बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है पार्ट नंबर 2 चिल टाइम। ये तुम्हारा फ्री टाइम होगा। इस टाइम पे तुम बिल्कुल फ्री हो, दोस्त के साथ घूमो, गेम्स खेलो, टीवी देखो, फोन चलाओ, कुछ भी करो जिसमें तुम्हें मजा आता हो। यहाँ पर तुम्हारा नो गिल्ट, बिकॉज जो जेन्युइनली अपनी लाइफ को एंजॉय करता है ना, सही रेस्ट लेता है, वही बेटर पढ़ता है। देन इसके बाद आता है 3rd पार्ट, जो कि है मीडियम टाइम। अब ये तुम्हारा शाम का टाइम भी हो सकता है या फिर रात का टाइम भी, जहाँ पे तुम्हें अपने इजी सब्जेक्ट को पढ़ना है या फिर अपना रिवीजन करना है जो तुमने पढ़ रखा है। और इस टाइम में तुम बस 1 घंटा स्टडी करोगे और उसके साथ साथ तुम कुछ चीजें एक्सप्लोर करोगे, जैसे तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो या फिर जिस काम में तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट आता हो ना, या जो तुम्हारी हॉबी हो, वो भी तुम इस पार्ट के अंदर कर रहे होगे। जैसे किसी को एडिटिंग पसंद है, किसी को कोडिंग पसंद है, या ड्राइंग, म्यूजिक, जो भी तुम्हारी फेवरेट हॉबी है ना, उसको एक्सप्लोर करो बस। और इसका टाइम भी तुम 60 मिनट से 90 मिनट रख सकते हो, बिकॉज ये भी तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट करेगा। फिर आता है तुम्हारा 4th पार्ट, जो कि है विंड डाउन टाइम। यहाँ पे तुम्हें बस रात के टाइम 2 काम करने हैं। जो तुमने पढ़ा है उसका सेम डे रिवीजन, और दूसरा जो तुम्हें कल पढ़ना है उसके लिए नोट डाउन कर लेना है कि मुझे ये कल पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट अपनी लाइफ के हिसाब से तुम फिट कर सकते हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है इनका। अब इन 4 पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे ये 3 रूल्स होंगे समर वेकेशन में, मींस 3 नॉन नेगोशिएबल रूल्स। रूल नंबर 1, रोज 3 घंटे की स्टडी, मिनिमम 3 घंटे होने चाहिए। कब पढ़ना है वो तुम्हारी चॉइस है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कब लेक्चर देखना है, कब रिवीजन करना है और कब प्रैक्टिस करनी है। बट एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हर क्लास 10th के स्टूडेंट को होती है, एनसीईआरटी अलग से पढ़ो, फिर प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक लो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस के लिए अलग, और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अलग से स्टैंडर्ड्स बुक्स। अब इतनी बुक्स, इतना कंफ्यूजन और इतना टाइम वेस्ट होता है ना, क्या ही बताऊं। अपने टाइम पर मैं भी ये फेस करता था। तो रिसेंटली मैंने सभी बुक्स देखी और पर्सनली मुझे एमटीजी की ये वाली बुक सही लगी। इसके अंदर तुम्हारी एनसीईआरटी थ्योरी, वेल लेबल्ड डायग्राम्स, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन, हर टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे होंगे। मतलब कि सब कुछ एक जगह है। ऑनेस्टली काश ये मेरे टाइम पर होती तो मुझे भी इधर उधर नहीं भागना पड़ता। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक जरूर कर लेना, और इस पे डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। अब इन 3 घंटों को तुम 30 दिन से, तो तुम्हारे बनते हैं 90 आवर्स, और ये इनफ है तुम्हारी पूरी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो समझ गए ना रूल नंबर 1 क्या है। देन फिर आता है रूल नंबर 2, मूव योर बॉडी डेली, जहां पर तुम क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉक, डांस, योगा, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे तुम्हारी बॉडी मूव हो, जिसमें तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट भी आए। जिम वगैरह भी जा सकते हो। अब ये तुम्हें करना कितने टाइम के लिए है वो तुम्हारी चॉइस है। 20 मिनट कर सकते हो, 1 घंटे कर सकते हो, बिकॉज एक्सरसाइज या फिर कोई भी स्पोर्ट तुम खेल रहे हो ना, उससे तुम्हारा डोपामीन रिलीज होता है, इसी से तुम्हें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से स्टडी इंप्रूव होती है, ठीक है। रूल नंबर 2 तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब आता है तुम्हारा रूल नंबर 3, 7 आवर्स स्लीप शेड्यूल। तुम्हारे लिए कम से कम 7 से 8 आवर्स की स्लीप कंपलसरी है, बिकॉज तुम्हारी बॉडी और माइंड को रिकवरी भी तो चाहिए, वो तुम्हारा स्लीप से ही होगा। अब तुम्हें कब उठना है कब सोना है ये तुम्हारी चॉइस है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मेरा टाइम टेबल क्या होगा वो अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा, पहले तुम खुद अपना टाइम टेबल बनाओ। अब ये तीनों रूल्स अगर तुमने तोड़ दिए ना तो तुम्हारा टाइम टेबल एकदम वेस्ट हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता टाइम टेबल बनाने का। तो तीनों रूल्स तुम्हें अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। अब इसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम होगी सब्जेक्ट्स को अरेंज करने में, किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब में तुम कंफ्यूज होगे। और इसी के लिए ये तुम्हारा नेक्स्ट पोर्शन होने वाला है इस वीडियो का, जिसमें मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज क्या करना है वही एग्जैक्टली बताऊंगा। तो सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस में सबसे पहले आता है तुम्हारा मैथ्स। 9th और 10th वालों दोनों के लिए सेम टिप है। मैथ्स के अंदर तुम्हें रोज एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और हाँ, कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, खुद से ही कैलकुलेशन करनी है और खुद से ही सॉल्यूशन निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि तुमने सॉल्यूशन पहले देख लिया और फिर करने लगे, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कहीं पर मिस्टेक कर रहे हो तो उन मिस्टेक्स को इंप्रूव करना है, बस सिंपली। ठीक है, तो मैथ्स में यही करना है। अब चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं, तो अगर तुम क्लास 10th में हो तो तुम्हें ये 3 चैप्टर्स करने हैं, और अगर क्लास 9th में हो तो तुम इन 3 चैप्टर्स को कर रहे होगे। और जरूरी नहीं है कि तीनों ही चैप्टर करो, अगर 2 भी होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अब इनको करना कैसे था मैंने एग्जैक्ट लास्ट वीडियो में बताया है, तुम उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा साइंस। तो साइंस के अंदर तुम्हें रोज एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डेली एक टॉपिक को ही पढ़ो और उसी पर मास्टरी कर लो। और ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि यार आज मुझे पढ़ना है, जबरदस्ती चीजें अपने ऊपर नहीं थोपनी है। तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए कि यार आज मैं कुछ नया सीखूंगा, देखते हैं चलो इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। और ये बात मैं साइंस की ही नहीं कर रहा, ये बात मैं तुम्हारी सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ तक कि मैथ्स की भी कर रहा हूँ। इन सभी के तुम डेली लाइफ एग्जाम्पल देखो, कहाँ पर तुम्हारा इनका यूज है। मतलब कि बोरिंग तरीके से मत देखो स्टडी को, उसको एकदम इंटरेस्टिंग वे में देखना स्टार्ट करो। साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कहाँ कहाँ पे तुम्हारी साइंस यूज होती है, इस वाली वीडियो में मैंने बताया है, बट ज्यादा बच्चों ने उसको देखा ही नहीं, बिकॉज माइंड सेट ही ऐसा है कि बस रट्टा लगाओ, मार्क्स लेकर आओ, बस हो गया काम। तो तुम्हें नहीं करना है, अपने माइंड सेट चेंज करो, चीजों को समझो और अपने वर्ड में एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। तो साइंस के अंदर 10th वालों को ये चैप्टर्स करने हैं और 9th वालों को ये वाले चैप्टर्स। ठीक है, देन इसके बाद आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में भी तुम्हें यही करना है, रोज तुम्हें एक टॉपिक पढ़ना है और हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री को एकदम अच्छे से समझो, क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे हुई थी, एक स्टोरी की तरह सुनो, बिकॉज हम लोगों को स्टोरीज में ही तो मजा आता है, तो क्यों ना उन्हीं को उसी तरह से सुना जाए। और उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने एनिमेशन में या एक अलग नए तरीके से उन स्टोरीज को पढ़ाया है, तो खुद से तुम एक्सप्लोर क्यों नहीं करते। तो बस तुम्हें यही करना है, डेली एक टॉपिक पढ़ो और उसको अच्छे से सुनो, क्या चीजें उसके अंदर हुई, कैसे हुई। ठीक है, बात करें चैप्टर्स की तो तुम क्लास 10th के अंदर इन चैप्टर्स को कर रहे होगे और क्लास 9th के अंदर इन चैप्टर्स को। ठीक है, तो अब आता है तुम्हारा इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर तुम्हें ग्रामर को और राइटिंग स्किल को बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन उसके बाद जो तुम्हारे चैप्टर्स वगैरह होते हैं उनकी समरी तुम स्टोरी की तरह ही सुनोगे और उनके आंसर अपने वर्ड में लिखोगे। ठीक है, तो इस समर वेकेशन तुम्हें ग्रामर और राइटिंग स्किल को ही अपना इंप्रूव करना है बस। हिंदी के लिए भी तुम्हें सेम चीज करनी है जो मैंने इंग्लिश में बताई है। अब वीडियो को यहीं पे पॉज करो और जो तुम कॉपी पेन लेकर बैठे हो अपना टाइम टेबल अभी लिखो, जितना तुम अभी तक समझ चुके हो। और कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अभी तक तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे टाइम टेबल बनाना है, तो इससे तुम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो जो मैं अब तुम्हें बताऊंगा। तो देखो, मैंने तुम्हें 4 पार्ट्स में टाइम को डिवाइड करने का बताया था। तो जैसा कि वैकेशन चल रहे हैं तो तुम्हें 7 AM तक उठ जाना है। इसके अंदर तुम्हारा स्टार्ट होगा फ्रेश टाइम, यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में कोई भसड़ नहीं चल रही होगी। तो इस टाइम पर सिंपली तुम अपने मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। मीन्स मेरे अकॉर्डिंग मैं यही करता। तुम्हारे लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई और हो सकता है तो तुम उस हिसाब से ऐड कर लेना। मतलब कि 8 AM से 10 AM तक मैं अपने इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ता। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट होता मेरा चिल टाइम, जहाँ पे मैं मजे से फोन यूज करता, टीवी देखता और आफ्टरनून में थोड़ा बहुत पावर नैप ले लेता। मतलब कि 10 AM से लेकर 2 PM तक मस्त चिल करता। फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए मैं अपनी फेवरेट हॉबी को या स्किल्स पर काम करता। देन उसके बाद बॉडी मूवमेंट के लिए मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो 3 PM पर मैं क्रिकेट खेलने के लिए निकलता और 6 PM पर घर आ जाता। देन उसके बाद तुम्हारा मीडियम टाइम स्टार्ट होता है। यहाँ पर तुम 7 PM से 8 PM तक SST हिंदी इंग्लिश पढ़ोगे, मतलब मैं पढ़ूंगा।
ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट लेकर फिर आ जाता है लास्ट टाइम विंड डाउन टाइम, और उसमें थोड़ा बहुत रिवीजन करके और अपना नेक्स्ट डे का प्लान करके मस्त 11 बजे तक सो जाऊंगा। तो ये था मेरा कुछ टाइम टेबल। बाकी अब तुम इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। और वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट कर देना डे 1 स्टार्टिंग, और इस पूरे प्लान और टाइम टेबल में तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो। बाकी चलो, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी शो हो रही होंगी, अगर टाइम है तो जाके देख लेना, वरना चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।